टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम कक्षा 12 में पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी और उसमें कुछ हमने पढ़ लिया है और अभी बात करेंगे 13.2 एक्सरसाइज की और उसमें क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 3। चौथा क्वेश्चन देखेंगे अभी। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है उसमें। तो नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ ये है एक न्याय सिक्का। न्याय सिक्के का मतलब होता है एक साइड में उसके हेड होता है और दूसरी तरफ उसमें टेल होता है ना, चित और पट। और एक अभिनत पासे को, अभिनत का मतलब होता है जिसमें 6 संख्याएं लिखी होती है अलग अलग 1 से लेकर 6 तक, दोनों को उछाला गया। तो पहले हम बनाएंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बनाएंगे तो ध्यान से देखना, एक सिक्के तथा एक पासे को उछालने से बने कुल परिणाम। तो यहाँ ध्यान से देखना, एक सिक्के को उछालने पर हेड और टेल आते हैं और इसके साथ हम क्रॉस करेंगे और एक पासे को उछालने पर उस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। यहाँ से अगर मैं सैंपल स्पेस लिखूंगा तो अब इनको h के साथ ये 6 आएंगे, इसी प्रकार t के साथ ये 6 आएंगे। तो h के साथ 1 आएगा, h के साथ 2 आएगा, h के साथ 3 और h के साथ 4, मतलब चित के साथ 5 आएगा और फिर चित के साथ आएगा 6। इसी प्रकार यहाँ जो ये टेल है पट, इसके साथ 1 आएगा, फिर टेल के साथ 2 आएगा, टेल के साथ 3 आएगा, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6। बस ये आ गई। तो यहाँ ध्यान देना, अब इसमें 2 घटनाएं दे रखी है और वो घटनाएं हैं, मान ले एक घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होना है। तो घटना जो ए है वो है सिक्के पर चित्त प्रकट होना। अगर सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो अगर हम इसे लिखें, इसके अगर हम बिंदु लिखते हैं प्रतिदर्श के, तो इसके जो एलिमेंट लिखेंगे सिक्के पर चित्त प्रकट होना। तो मुझे ये बताओ, सिक्के पर चित्त प्रकट होना है तो ये टेल वाले नहीं आएंगे। चित्त का मतलब होता है हेड, तो हेड वाले सभी आएंगे इसमें। हेड के साथ 1 आएगा, हेड के साथ 2 आएगा, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6 आएगा। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से इसकी प्रायिकता निकालता हूँ तो पी ए, घटना ए की प्रायिकता अगर निकालते हैं तो इसमें कितने अवयव है? 6 और कुल अवयव कितने हैं हमारे पास? 12। तो यहाँ से आंसर आएगा 1/2। बी जो घटना है वो क्या है देखते हैं। बी घटना में क्या लिखा हुआ है? बी घटना में पासे पर संख्या 3 प्रकट होना है। पासे पर संख्या 3 प्रकट होना है। पासे पर संख्या 3 प्रकट होना है। अगर इस घटना को भी हम लिखते हैं तो पासे पर 3 प्रकट होना है, तो 3 इसमें है और 3 इसमें है। इसका मतलब हेड के साथ 3 आ सकता है और टेल के साथ भी 3 आ सकता है। अगर इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो बी घटना की प्रायिकता आएगी 2/12, मतलब 1/6, क्योंकि इसमें अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 है और कुल हमारे पास कितने सैंपल स्पेस में? वो है 12। तो ये काटने से 1/6 आएगा। अब इस क्वेश्चन में आगे पूछा क्या है वो देखते हैं। इसमें इसने ये पूछा है कि आप बताइए कि ए और बी स्वतंत्र घटना है या नहीं। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए। देखिए, हम जानते हैं कि यदि ए व बी घटनाएं स्वतंत्र है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B ये बराबर होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ये इंटू है बीच में, ठीक है। आपको यहाँ एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी, वो निकालनी पड़ेगी A इंटरसेक्शन B। तो मुझे बताओ A इंटरसेक्शन B, तो A में और B में जो कॉमन है ना वो निकालिए। तो H,3 इसमें भी है और H,3 इसमें भी है, तो H,3।
अगर इसकी प्रायिकता की बात करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयव कितने हैं? 1 और कुल कितने हैं? 12। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहाँ ध्यान से देखना, P ऑफ ए, मैं चलो P A ऑफ ए इंटू P ऑफ बी का वैल्यू निकालता हूँ। P ऑफ ए का मान हमारे पास कितना है? 1/2 है, और इंटू P ऑफ बी का मान कितना है हमारे पास? 1/6 है। ध्यान से देखो, इसका 1/2 है और इसका 1/6 है। 1/2 और 1/6 को गुणा करने पे आएगा 1/12, और ये प्रायिकता किसकी है? P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की है। ध्यान से देख लो, ये जो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 1/12 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी, और ये बराबर आया है P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब मैं बोल सकता हूँ अतः ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि दो घटनाओं की प्रायिकताओं का गुणनफल उन दोनों घटनाओं के इंटरसेक्शन की प्रायिकता के बराबर आता है तो ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र कहलाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है कि एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए। एक पासे पर अंक होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, उसमें से 1 2 3 लाल रंग वाले हैं और 4 5 6 हरे रंग वाले हैं। इस पासे को उछाला गया है। तो पहले तो मुझे ये बताइए, एक पासे को उछालने पर जो सैंपल स्पेस बनेगी वो क्या होगी? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6। अब इसमें आपको अलग अलग ये लिखना पड़ेगा कि लाल रंग वाले अंक और दूसरा रंग है हरा या हरे रंग वाले अंक। तो इसमें दे रखा है आपको हरे रंग के कौन से और लाल रंग के कौन से हैं। पहले जो लिखा हुआ वो लाल रंग के हैं, इसका मतलब 1 2 3 लाल रंग के हैं और 4 5 6 हरे रंग के हैं। इसके बाद में ये लिखा हुआ है इस पासे को उछाला गया। मान ले घटना ए दे रखी है, संख्या का सम होना। तो जो घटना ए है वो है सम संख्या प्रकट होना। मुझे ये बताओ, एक घटना में सम संख्या प्रकट होना है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 4 और 6 ये सम है। अगर इसकी प्रायिकता की बात करते हैं तो ए की प्रायिकता निकालते हैं। तो इसमें कितने अवयव है? 3, और कुल कितने हैं? 6। तो प्रायिकता कितनी आएगी? 1/2। अगर बी घटना की बात करें तो इसमें ये लिखा हुआ है संख्या लाल रंग की होगी। तो संख्या का लाल रंग होना। तो मुझे बताइए लाल रंग की संख्या कौन सी है? लिखा हुआ ना, लाल रंग की संख्या 1 2 3 है। कौन सी है? 1 2 और 3। अगर मैं इसकी प्रायिकता की बात करता हूं तो प्रायिकता निकालेंगे तो इसमें अवयव कितने हैं? 3, और कुल कितने हैं? 6। तो आंसर आएगा 1/2। अब आपको पता है कि हम ये चेक करेंगे कि ये घटनाएं स्वतंत्र है या नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। तो ये बताइए A इंटरसेक्शन B का मतलब है A और B में कॉमन अवयव कौन सा है? 2 है। 2 एक ऐसा अवयव है जो A और B दोनों में है। अगर मैं इसकी प्रायिकता की बात करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B कितना है? 1, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना है? 6। अब यहाँ हम चेक करेंगे, यही पूछा लास्ट में कि क्या A और B स्वतंत्र है। तो इस बार मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको कि P ऑफ A इंटू P ऑफ B निकालते हैं। अब P ऑफ A और P ऑफ B को हम गुणा करेंगे तो P ऑफ A का मान कितना है? 1/2, और P ऑफ B का मान कितना है? 1/2। तो आंसर कितना है? 1/4। अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान तो 1/6 है, और P ऑफ A इंटू P ऑफ B का मान कितना? 1/4 है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ
P ऑफ A इंटरसेक्शन B है वो बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है? क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि ये 1/6 के बराबर थोड़ी है, तो ये बराबर नहीं है P ऑफ A इंटू P ऑफ B, ये इंटू है, ठीक है, बराबर नहीं है। अतः A व B दोनों कौन सी हो गई? स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, क्योंकि दो घटनाओं की प्रायिकताओं का गुणनफल उन दोनों घटनाओं की इंटरसेक्शन की प्रायिकताओं के बराबर नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें यह लिखा हुआ है कि दो घटनाएं दे रखी है और फिर आपको कुछ प्रायिकताएं दे रखी है आगे, और आगे बोला है कि E और F स्वतंत्र है या नहीं। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे, देखेंगे कि दोनों की प्रायिकताओं का गुणनफल उन्हीं दोनों की जो इंटरसेक्शन की प्रायिकता होगी उसके बराबर है या नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है। इसमें यह लिखा हुआ है एक घटना है E और उसकी आपको प्रायिकता दे रखी है डायरेक्ट, वो है 3/5। F की प्रायिकता दे रखी है 3/10। इसी प्रकार आपको E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता भी दे रखी है, वो है 1/5। तो आपसे ये पूछा है क्या E और F स्वतंत्र है? मुझे ये बताइए E और F स्वतंत्र होते कब है? जब ये प्रायिकता इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, P ऑफ E इंटू P ऑफ F हम निकालते हैं। तो P ऑफ E का मान हमारे पास 3/5 है और इसका है 3/10, तो ये फाइनली आएगा 9/50। 9/50। अब मुझे बताइए ये क्या 1/5 के बराबर है? 9/50 क्या 1/5 के बराबर है? नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूँगा P ऑफ B यहाँ, अतः यहाँ P ऑफ E इंटू P ऑफ F इज़ नॉट इक्वल P ऑफ E इंटरसेक्शन F। और यहाँ से हमें यह पता चला, अतः यहाँ से हटा देते हैं अतः को, अतः E व F स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। वही कॉन्सेप्ट चल रहा है सेम बार बार। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे अभी, तो उसमें भी इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट यूज होगा। 7 में लिखा हुआ है A और B दो घटनाएं दी हुई है हमें। 7वें क्वेश्चन में एक घटना A है, दूसरी घटना B है। एक घटना की आपको प्रायिकता दे रखी है, एक घटना की प्रायिकता दे रखी है 1/2। उसके बाद में दोनों घटनाओं का जो यूनियन है उसकी प्रायिकता हमें दे रखी है 3/5। फिर जो B घटना है उसकी प्रायिकता को यहाँ इसने P लिखा हुआ है। फिर बोला है कि आपको P का मान ज्ञात करना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, घटनाएं परस्पर अपवर्जी है। इसने ये बोला है कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी है। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए अपवर्जी घटनाओं में A इंटरसेक्शन B कितना होता है? 5 होता है। अपवर्जी घटनाओं में A इंटरसेक्शन B कितना होता है? 5 होता है। तो मुझे ये बताइए अगर घटनाएं प्रश्नानुसार A व B घटनाएं, A और B दोनों घटनाएं इसने बोला है कि अपवर्जी है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा A इंटरसेक्शन B कितना होगा? 5 होगा, मतलब रिक्त समुच्चय होगा। अगर ये रिक्त समुच्चय है तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? हमें पता है रिक्त समुच्चय की प्रायिकता कितनी होती है? 0, क्योंकि इसमें अवयव नहीं है, तो अवयव 0 है तो प्रायिकता भी कितनी आएगी? 0। अब ध्यान से देखना, P A इंटरसेक्शन B हमारे पास 0 आ गया। अब एक 11th क्लास का फॉर्मूला है P A यूनियन B। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी नो दैट। इसका मतलब हम जानते हैं कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है।
11th क्लास के अकॉर्डिंग, ड्यू टू क्लास 11th मैथमेटिक्स, ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 3/5 है। पी ऑफ ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। पी ऑफ बी का इसने बोला है कि आप पी लिख दीजिए। पी ऑफ बी का वैल्यू कितना लिखना है हमें, पी। और ये जो आगे लिखा हुआ है माइनस, इसकी प्रायिकता अभी निकाली है मैंने, कितनी है, 0। तो यहाँ से अगर p की प्रायिकता अगर हम निकालते हैं तो 1/2 को यहाँ भेज देते हैं, 3/5 माइनस 1/2। यहाँ से जो LCM आएगा वो कितना आएगा, 10। 5 का भाग इसमें 2 बार जाएगा, ऊपर कितना आएगा, 6। इसमें 5 बार जाएगा, ऊपर कितना आएगा, 5। तो फाइनली आंसर आ गया 1/10। तो p का जो मान है वो आएगा, p का मान फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा 1/10। इसमें सेकंड पार्ट दे रखा है और उसमें कुछ अलग बात लिखी हुई है। इसने ये बोला है, सेकंड पार्ट में ये बोला है ए व बी घटनाएं क्या लिखा है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। और हमें पता है कि अगर स्वतंत्र है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये होता है। हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं है। अब आप सोच रहे हो सर है बेटा, ये पहले क्वेश्चन के लिए थी, ये जो वैल्यू इंटरसेक्शन की निकाल रखी है ये कब थी, जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी थी। सेकंड में अपवर्जी कब बोला है, तो ये जो इंटरसेक्शन आपने निकाला है वो यहाँ यूज नहीं करना है, ये अलग क्वेश्चन है एक। यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी का हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखना कौन सा फॉर्मूला, अभी लिख देते हैं। पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से यहाँ माइनस वाली संख्या को मैं यहाँ लाता हूँ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए अपनी जगह है, पी ऑफ बी अपनी जगह है, और ये यहाँ प्लस का तो वहाँ जाकर हो गया माइनस का, ए यूनियन बी। तो ये जो इंटरसेक्शन है इसकी प्रोबेबिलिटी की जगह मैं वो लिखूँगा अब, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी और बराबर है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ध्यान से देख लो, इसकी जगह मैंने इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख दिया यहाँ। क्यों लिखा है, इसका कारण ये है कि हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं है, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी है यूनियन की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पी ऑफ ए का मान रखता हूँ तो वो 1/2 है, पी ऑफ बी का मान मेरे पास p है, माइनस यूनियन की जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 3/5 है, बराबर पी ऑफ ए, इसका वैल्यू हमारे पास 1/2 है और इनटू पी। ध्यान से देखना, ये p/2 को मैं यहाँ लेकर आता हूँ तो p माइनस p/2, ठीक है। और सामने ये 3/5 सामने जाएगा, प्लस का हो गया, और ये 1/2 उस तरफ जाकर क्या हो गया, माइनस का। एलसीएम 10 आएगा, 5 का भाग करेंगे 2 तो ऊपर 6 आएगा माइनस, और यहाँ 1/2 का भाग करेंगे 5 आएगा ऊपर। तो ये p में से आधा p घटाएंगे तो p का आधा ही आएगा, सिंपल। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये p/2 है और ये 1/10 है, ये 2 से 10 कटेगा 5 बार, तो यहाँ प्रायिकता आएगी, सॉरी p का मान आएगा 1/5। तो फर्स्ट क्वेश्चन में p का मान ये है, सॉरी सेकंड में, और फर्स्ट में 1/10 है। तो यही पूछा है, बस सिंपल था। पर आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 2 11th क्लास के फॉर्मूले यूज होते हैं, जिसमें हम a या b या फिर a और b ऐसी प्रायिकताओं की बात तो करते हैं। आप लोगों को ये पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है a और b, है ना। और यहाँ जो यूनियन की बात हो रही थी अभी, ये देखिए यूनियन मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब होता है a या b। तो ये सब चीज़ें हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं और वहाँ से ही मैंने यहाँ यूज़ किया है, ठीक है। और ये तो पता ही आपको 11th की बातें 12th में यूज़ तो होती हैं। तो नेक्स्ट अभी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो होगा आपका 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। आठवां क्वेश्चन देखिए, 8वें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ए और बी मान लें, इसने बोला मानना है आपको, मान लें कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो चलो इसने बोला है तो मान ही लेते हैं, माना ए और बी
स्वतंत्र घटनाएं है। फिर आगे इसने बोला है कि P ऑफ A है ना, वो आपके पास है 0.3 और P ऑफ B है वो है 0.4। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको पहले PA इंटरसेक्शन B निकालना है। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो चलो पहले ये निकालते हैं। तो PA इंटरसेक्शन B निकालना है तो इससे पहले आपको पता है कि हमें यूनियन की ज़रूरत पड़ेगी और उसकी प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले एक काम करते हैं, ऊपर देखिए लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ प्रश्नानुसार। इसने खुद बोला है कि अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B ये बराबर होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B। अगर घटनाएं स्वतंत्र है तो इन दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं का योग इनकी इंटरसेक्शन की प्रायिकता क्या होता है, बराबर। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो P ऑफ A का मान हमारे पास 0.3 है और गुणा 0.4 तो ये आएगा हमारे पास 0.12। प्रायिकता आ गई हमारे पास A इंटरसेक्शन B की, लेकिन हमें निकालनी ये नहीं है। निकालनी तो हमें एक बार मैं चलो देख लेता हूँ, ये निकालनी है या फिर यूनियन की निकालनी है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हाँ ठीक है, यूनियन की नहीं है। फर्स्ट में कौन सी है, इंटरसेक्शन की है। सेकंड में यूनियन की है। सेकंड क्वेश्चन में आपको A यूनियन B इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब मुझे बताइए कि यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इंटरसेक्शन की, और इंटरसेक्शन की हमने निकाल रखी है। इसका फॉर्मूला होता है PA यूनियन B, इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B और माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। बताइए A की प्रायिकता कितनी है, 0.3 है। B की प्रायिकता है 0.4 और इसकी प्रायिकता है 0.12। अभी निकाली है। इंटरसेक्शन की प्रायिकता 0.12 है। इनको जोड़ने पर यह आएगा 0.7 माइनस 0.12 और इसको घटाएंगे तो यह आएगा 0.58। तो यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास आ गई 0.58। अब आगे देखिए ये क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नंबर 3, इसी का है। तो नंबर 3 मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। नंबर 3 में ये लिखा हुआ है PA बटा B। PA बटा B इसका मतलब आपको घटना A की प्रायिकता ज्ञात करनी है जब घटना B पहले से हमें पता हो, ज्ञात हो, जानकारी है उसकी। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, लास्ट एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB होता है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है ये रही 0.12 और भाग में हमें B घटना की प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो वो कितना है, 0.4। अब इनको हम काटते हैं तो ये आएगा 0.3 PA बटा B। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें PB बटा A पूछा है शायद। P हाँ, अब इसमें ध्यान देना, इसका भी फॉर्मूला यही होगा PA इंटरसेक्शन B और बटे में देखिए इसमें A बटे में है तो यहाँ P ऑफ A आएगा। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.12 है और A की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। इनको काटने पर आएगा 0.4। तो हमारे पास ये आ गई B बटा A की प्रायिकता। जब घटना A घटित हो चुकी है तो B की प्रायिकता ज्ञात करनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में 4 पार्ट थे, वो सारे मैंने आपके सामने करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे अभी। तो बहुत सिंपल टॉपिक चल रहा है अभी तक तो। ये लास्ट में कुछ एक एक्सरसाइज है जो अच्छी है। इसमें मैं बिल्कुल एकदम आराम से आपको बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से सब चीज़ें करवा रहा हूँ, तो आई होप आपको समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है दी गई घटनाएं A और B ऐसी है जिसमें आपको A की प्रायिकता दे रखी है 1/4, फिर B की प्रायिकता दे रखी है 1/2, आगे लिखा हुआ है PA इंटरसेक्शन B, इसकी प्रायिकता दे रखी है 1/8। तो आगे इसमें पूछा है वो इसने इस प्रकार लिख रखा है A नहीं और B नहीं, बस यही लिखा हुआ है बुक में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए A नहीं और B नहीं का मतलब क्या है।
देखिए इसे दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ए नहीं को हम ए डैश से भी लिखते हैं और ए नहीं को हम ए बार से भी लिखते हैं, ए बार से। तो मैं यहाँ ए बार से लिख रहा हूँ, मैंने फिर बता रहा हूँ एक बार, इसको हम ए डैश से भी लिखते हैं और ए बार से भी लिख सकते हैं। और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। और बी नहीं का मतलब है बी बार। ये पूछा आपसे, ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये पूछा है। अभी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो यहाँ आपको एक जो 11th क्लास में एक थ्योरम थी, प्रमेय थी, उसका नाम था डी मॉर्गन, ठीक है, डी मॉर्गन प्रमेय। उसमें होता क्या है, उसमें अगर ए इंटरसेक्शन बी है और इन दोनों पर अगर बार लगा हुआ है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए और यूनियन बी और एक साथ बार पूरे पे। ध्यान से समझ लेना, इसमें बीच वाला साइन बदल जाता है और पूरे पे एक साथ बार लगा सकते हैं। इस प्रकार ये भी होता है कि ए पर बार है और बीच में यूनियन बी पर बार है। तो अगर मैं ए और बी पर एक साथ बार लिखना चाहता हूँ तो ये जो साइन है वो उल्टा हो जाता है। ये है डी मॉर्गन थ्योरम। तो यहाँ ये यूज़ करेंगे। अब बीच में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन है, तो इसको मैं लिखूँगा पी ए और बी और बीच में उल्टा चिन्ह करना, आपको क्या कर दोगे, यूनियन, और इस पर पूरे पे क्या आ जाएगी, बार। हम 10th क्लास से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि ए नहीं की जो प्रायिकता होती है वो होती है 1 माइनस पी ए। सिंपल बात है, अगर आपको नहीं की प्रायिकता निकालनी है तो होने की 1 में से घटा दो, है ना। ध्यान से देखते रहो बोर्ड पर। अगर ए की प्रायिकता नहीं की पूछी है तो 1 में से होने की घटा दो। अब ये देखिए, ये एक प्रायिकता है, ये एक घटना है ए यूनियन बी, इसे हम बोलते हैं ए या बी, और इसकी प्रायिकता का आपको नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको इस चीज़ को यहाँ देखो, इससे कंपैरिजन करना है। अंदर जो लिखा है उसको आप पूरी को एक घटना मानो, तो ऊपर बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि उस घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता ये पूछ रहा है हमसे। अब हमें ये पता है कि अगर ये पी ए बार है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए, तो ये पूरा ए की जगह आ गया, ठीक है। अब आप लोगों को वापस पता है कि इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है, इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है हमारे पास पी ए यूनियन बी का, जो 11th क्लास में हमने पढ़ा है। पी ऑफ ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/4, पी ऑफ बी की है 1/2 और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास है, दे रखिए 1/8। अब इनको अगर हल करते हैं तो 1 माइनस, ध्यान से देखो, 4, 2 और 8 इनकी प्रायिकता, इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। 4 का भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 8 का भाग 1 बार जाएगा। अगर इसको मैं और हल करता हूँ तो ये 6 में से 1 घटाने पर कितना आएगा, 5/8, और 1 में से 5/8 को घटाने पे कितना आएगा, 3/8, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपसे ये पूछा गया था कि ए नहीं और बी नहीं की आपको प्रायिकता निकालनी है, तो इसको पहले मैंने डी मॉर्गन थ्योरम से इस प्रकार चेंज कर लिया, ये था, इसको इसमें बदल लिया। और यहाँ से हमें पता है कि नहीं की प्रायिकता निकालनी होती है तो उसको 1 में से होने की प्रायिकता को घटाते हैं। 11th क्लास का फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी, तो वो होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ हमारे पास सभी प्रायिकताएँ थी, मान रखा है और फिर हमने हल कर लिया। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 9वां। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। उसमें कुछ चीज़ें दे रखी है और बाद में हमारे से ये पूछा है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। चलिए अभी बात करेंगे कि स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं, पर ये हमें पहले से पता होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे पता चलता है कि वो स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। तो दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं का गुणनफल उन्हीं दोनों घटनाओं के इंटरसेक्शन की प्रायिकता के बराबर आना चाहिए। अगर होगा बराबर तो वो स्वतंत्र घटनाएं है और नहीं होगा तो फिर नहीं होगी।
तो अभी इसमें क्या डिटेल दे रखी है 10वें क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें दो इसने बोला है फिर कि आपको मानना है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो चलो एक बार मैं लिखता हूँ, पी ए जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2 है, पी ऑफ बी दे रखा है इसमें 7/12 और आगे लिखा हुआ है पी ए नहीं। तो अब तो ये समझ आ गया ना, ए नहीं का मतलब है ए बार। आगे फिर लिखा हुआ है और है मतलब क्या होगा इंटरसेक्शन, और बी नहीं, ये आपको दे रखा है 1/4। आगे इसने पूछा है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है क्या, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है क्या। मुझे ये बताओ, पहले हम इसको हल करते हैं, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मान लेंगे कि हाँ एक बार है वो स्वतंत्र घटनाएं। यहाँ से मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ डी मॉर्गन थ्योरम को यूज़ करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं डी मॉर्गन प्रमेय से, तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं ए और बी इन दोनों के साथ में अगर मैं बार लगाऊं तो ये बीच वाला चिन्ह उल्टा हो जाता है, बराबर आएगा 1/4। ध्यान से देखते रहो। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा 1 माइनस, ध्यान से देखो, इसका होगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1/4। अब ये पी ऑफ ए यूनियन बी को मैं दूसरी तरफ भेजता हूँ तो ये प्लस का हो गया, और 1/4 को मैं यहाँ भेजता हूँ तो ये आएगा 1 माइनस 1/4, तो ये आएगा 3/4। पी ऑफ ए यूनियन बी का हमारे पास मान आ गया, पी ऑफ ए यूनियन बी है। एक बार फिर समझ लेना, यहाँ ये नहीं होने का है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रायिकता होने का, है ना। समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को। ये देखिए, ये मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अगर आपसे कभी भी ये पूछे ना कि आपको x एक घटना है और उसका नहीं होने की बताओ कितना होगा, तो 1 माइनस होने की घटा दो, 1 माइनस होने की घटा दो। घटना घटित होने की प्रायिकता 1 में से घटा देते हैं तो वो नहीं होने की आ जाती है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हमें इंटरसेक्शन की है। तो इंटरसेक्शन हम निकालेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। देखिए इसमें दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, अगर आपने यहाँ इंटरसेक्शन लिखा है तो यहाँ यूनियन लिखना पड़ता है, और अगर यहाँ यूनियन लिखते तो वहाँ क्या लिखना पड़ता है, इंटरसेक्शन। अब मुझे ये पता है कि ए की प्रायिकता कितनी है हमारे पास 1/2, बी की प्रायिकता 7/12, और अभी ये यूनियन की प्रायिकता कितनी है, वो है 3/4। यहाँ से जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 12। 2 का भाग इसमें 6 बार जाता है, इसमें 1 बार तो 7 आएगा और इसमें 3 बार तो -9। ध्यान से देखो, ये हो गया 13 में से 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा 4/12, और ये 4 से कटता है 3 बार, तो आंसर आएगा 1/3। पी ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है वो 1/3 है। अब आपको ये चेक करना है कि पी ऑफ ए और इंटू पी ऑफ बी, इनका जो गुणनफल है वो कितना आता है, तो 1/2 और गुणा 7/12, तो ये आएगा 7/24। अब मुझे ये बताओ कि ये 7/24 आया है वो 1/3 के बराबर है क्या, 1/3 के बराबर है क्या। हमें पता है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 7/24 है। ये इक्वल नहीं है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ P ऑफ A इंटू पी ऑफ B ये बराबर नहीं है P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अतः A व B स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 10, और बाकी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNTS स्कूल सरदार सर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे सब्सक्राइब करो भाई। जितने भी आपके रिलेटिव में ग्रुप है, वो कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे हो, आजकल बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको शेयर करनी चाहिए ताकि किसी स्टूडेंट का फ़ायदा हो। धन्यवाद।